डाउनलोड कर लेता ना। हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब रेडी हैं? एकदम तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ये चौथा टेस्ट है। थंबनेल में आपको लगा होगा तीसरा टेस्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए तीसरा टेस्ट लग गया है। तो लेकिन रियल में मॉडर्न का ये चौथा टेस्ट है और सीरियल नंबर में आपका 20 होगा। नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चे रेडी हैं एकदम? चलिए, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी सब बच्चे जुट जाइए, जहाँ भी जो बच्चे हैं रेडी हो जाइए। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं पूरा कंसंट्रेट होकर क्लास करेंगे। थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं होंगे। थोड़ा सा टेस्ट शुरू होने में लेट तो किए हैं, लेकिन कोटा फुल करना था, कंप्लीट करना है काम, कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ। चलिए, रेडी है हम लोग, शुरू कर दें। चलिए, जो भी बच्चे हैं रेडी हैं। बाकी जो बच्चे नहीं आ पा रहे प्रेजेंट हुए अभी समय पर, वो कल देख लेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए, रेडी है? क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप शुरू कर दीजिए आंसर देना जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम बताना चाहेंगे इस पर। हम लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा डेप्थ में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तत्काल आप जवाब समझिए शॉर्टकट में। कुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी, वैलेंस बैंड, चालकता पट्टी, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन्हें से बोलते हैं। यदि ये दोनों बैंड होता है, एनर्जी लेवल का बैंड है ये, तो कुचालक पदार्थ में क्या होता है, दोनों बैंड के बीच काफी गैप होता है, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो वह होने पर कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है। तो इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें सही आंसर हो जाएगा चौड़ा वर्जित क्षेत्र, फॉरबिडन रीजन। वाइट वाइट फॉरबिडन रेंज होगा, इसमें चौड़ा गैप होगा, जिसके कारण कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है और करंट प्रवाह नहीं होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इन बच्चों को कंफ्यूजन होगा पूरा, अगले क्लास में थ्योरी क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, आइए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जल्दी से। अब देखिए, वो था कुचालक पदार्थ। अब देखिए, सुचालक पदार्थ है, कंडक्टर है। इसमें वैलेंस बैंड, संयोजकता पट्टी, कंडक्शन बैंड, चालकता पट्टी के बीच जो है कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होता है। मतलब इसमें दोनों बैंड के बीच में, एनर्जी लेवल के बीच में कोई गैप नहीं होता है, इसलिए इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो एनर्जी लेवल को बांटा गया दो भाग में, संयोजकता पट्टी और चालकता पट्टी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो उसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। चलिए, इसको देख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बच्चे लोग देखेंगे यहाँ पर, को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो
4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होगा तो ट्विस्टेड, उसके बाद मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजन इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात है, कार्बन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन का भी, जर्मेनियम का भी। अब कहता है इनका संयोजकता और चालन पट्टियां क्रमशः ईजी और एसआई और ईजीसी है, तो ऊर्जा पट्टी अंतराल से पृथक्कृत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें? आइए, थोड़ा सा मेहनत वाला शब्द है। तो इसमें आप देखे होंगे सेमीकंडक्टर के अंदर कार्बन को नहीं रखा गया है, जबकि इसका वैलेंसी 4 है। सिलिकॉन का भी है, जर्मेनियम का भी है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम को रखा गया है, लेकिन कार्बन को नहीं रखा गया, क्योंकि कार्बन का जो है एनर्जी बैंड सबसे कम होता है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी थोड़ा अंतर है, लेकिन ये दोनों आपका सेमीकंडक्टर में है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, क्योंकि इसका एनर्जी बैंड सबसे कम होता है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर नहीं है। इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिला सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कंडक्टिविटी नहीं बढ़ता है, इसलिए आंसर में लिखेंगे सी नंबर इसमें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। रीजन ऑफ फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का कारण कौन है? जल्दी जवाब दीजिए। 4C, वेरी गुड। ऑल स्टूडेंट करेक्ट है आप लोग। अब सारे बच्चे एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% सही जवाब है आपका। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा, सिंपल लेवल का, ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन हम ट्विस्टेड इसमें किए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग वाला होगा, बाकी आप डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप अटैक कीजिए जल्दी से। 5 में 5 में 5 में 5 में भी आ गया, जवाब ढेर आ रहा है। तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, आपको याद है बताए थे, टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर अच्छा काम करने लगता है, अधिक चार्ज फ्लो होता है उसमें, तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए। रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस यदि घटेगा तभी तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस घटता है, जवाब क्या सही है? रेजिस्टेंस आपका घटता है, तो करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे मेरे गड़बड़ कर रहे हैं, रूपम कुमारी ने ए लिख दिया, बाकी सब बच्चे हैं, रानी कुमारी ने सी लिख दिया है। ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, गलत बात है, ये नहीं होगा। सही जवाब सी बी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए हम लोग जल्दी से। अर्धचालकों में अपद्रव्यों मतलब अशुद्धि, एडिंग इम्प्यूरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स, इम्प्यूरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में क्या होता है? वह रोधी हो जाता है, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या उसकी चालकता घट जाती है? क्या चालकता शून्य हो जाता है? क्या चालकता बढ़ जाता है? कंडक्टिविटी इंक्रीजेज,
conductivity becomes 0, conductivity decreases, becomes hostile, मतलब कौन विद्युत रोधी। तो हमारा जवाब बच्चों का है डी नंबर सही जवाब है। इम्प्यूरिटी मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से सिखाया गया था आपको, नंबर ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो आंसर में डी नंबर लिखेंगे। चलिए नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 नंबर का जवाब दीजिए सबसे पहले कौन। आवर्त सारणी में कहा जा रहा है आपको, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के तृतीय ग्रुप में रखा गया है। थर्ड ग्रुप के तत्वों जैसे एल्युमिनियम और गैलियम इम्प्यूरिटी को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाने से हो जाता है। मतलब थर्ड ग्रुप में मिलाने बोलने का मतलब हो गया ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट हो गया, ये इसका मतलब हुआ। तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में क्या बन जाएगा, वो आंसर में कौन सा है बताइए जल्दी से। 100% जवाब सही है। चलिए आप सभी बच्चों का 100% जवाब सही है। बी नंबर जवाब सही है, वेरी गुड। चलिए सही जवाब है बाबू लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है, इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, कौन सा। एन टाइप प्राप्त करने के लिए कौन सा मिलाया जाएगा, तो इसका भी जवाब सही होना चाहिए। 100% सही जवाब है, 100% सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन अगला आगे आपके सामने, जवाब दीजिए जल्दी से। एन टाइप के में मुख्य धारा वाहक होता है, तो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें से करंट कैरियर किसको कहा गया है, तो जवाब दीजिए जल्दी से। सही आंसर कौन सा होगा। सन्नी कुमार गलत आंसर है आपका। ज्योति जागृति गलत है। अच्छा एन टाइप है ना, एन टाइप में आपका क्या जवाब हो रहा है, जवाब दीजिए सही से। एन टाइप में मुख्य धारा वाहक कौन सा होता है, एन टाइप में हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। इसका जवाब हो गया डी नंबर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, यस करेक्ट। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है आप लोगों का। नंबर 10 में देखिए तो जल्दी से। पी टाइप में इम्प्यूरिटी कौन सा मिलाया जाता है, पी टाइप में इम्प्यूरिटी के को कौन मिलाया जाता है, और इम्प्यूरिटी मिलाने के बाद करंट कैरियर किसको कहते हैं। देखिए आंसर समय, यस 100% करेक्ट आंसर, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एन टाइप के सिलिकॉन में निम्नलिखित में कौन सा प्रकृतन सही होगा? एन टाइप का सिलिकॉन है, सही इसमें से कौन सा होगा? समझिए, गौर से ध्यान से जवाब दीजिए। सोच के जवाब दीजिएगा। एन टाइप में जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो निगेटिव नेचर का होता है, उसमें होल्स की संख्या बहुत कम होती है, अल्पसंख्यक होता है, माइनर होता है। तो इसमें होल्स अल्पसंख्यक होता है, होल्स अल्पसंख्यक होता है। तो इसमें होल्स अल्पसंख्यक होता है, लेकिन पेंटावायलेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कंपैरिजन करने की बात हो, होल का वैल्यू देना है, होल्स कम बनता है कि अधिक बनता है, उसी का प्रमुखता देना है आपको, उसी के अनुसार हमको जवाब देना है। यहाँ पर खूब गौर से देखिएगा, होल्स की अधिक कमी होती है, तो आंसर में सी भरिएगा आप लोग। यस, करेक्ट। संजीव यदुवंशी गलत है आपका, बाकी सारे बच्चों का जवाब सही है। प्रजापति सुजीत आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, उसी का ये 10 उल्टा सवाल है। तो सवाल अभी बनाया जस्ट उसी का रिवर्स है, गौर से जवाब दीजिएगा। दिए गए कथन में कौन पी टाइप के लिए सही कौन सा होगा? तो पी टाइप में होल्स अधिक हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इसमें देखिए, तो होल्स बहुसंख्यक की भी है, होल्स अल्पसंख्यक है, ये तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का डिस्कस नहीं करना है, होल्स के आधार पर जवाब देना है। तो पी टाइप में ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, होल बहुसंख्यक है, ये होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का चर्चा करना नहीं है, तो हमको जवाब ट्राइवैलेंट है, तो जवाब नंबर होगा डी। 12 का आंसर होगा डी। चलिए, आपका जवाब हो गया, आप बहुत बच्चों का सही है, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब था। सबसे पहले जवाब किसका आता है ये देखना चाहेंगे इस बार। जवाब सबका सही होगा, लेकिन सबसे पहले किसका? पी एन जंक्शन में होता है तो अर्धचालक जंक्शन होता है, तो धातु जंक्शन होता है, मेटल जंक्शन होता है, धातु मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, मेटल सुपर कंडक्टिंग जंक्शन होता है। चलिए, 13 नंबर में जवाब दे दीजिए। ए नंबर, वेरी गुड। तो अर्धचालक का जंक्शन होता है, करेक्ट आंसर। चलिए, आप लोगों का सही जवाब है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पर आइए, विचार कीजिए जल्दी से। बिना अभिनति के इन पी एन जंक्शन orientation holes diffuses from p region to n region। आप देखते थे कि आपको बताए थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जिसमें सेल को जोड़ते थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो नहीं करना है, सेल जोड़ना ही नहीं है, बिना सेल को कनेक्ट किए आपको जवाब देना है। तो नहीं जोड़ना है और जंक्शन का निर्माण करना है, तो पी भाग से होल एन भाग की ओर जाता है और एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर आता है। तो देखिए, इसमें से कौन है? तो वह क्या वो इलेक्ट्रॉन उसको आकर्षित करता है? क्या विभवांतर के कारण संधि पार गति करता है? इस क्षेत्र में होल सांद्रता, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है। इनमें से सभी गौर से जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सोचते हैं आप लोग? दिमाग पे जोर देकर जवाब देना होगा।
तो आपको बोले थे अभी, जैसे जंक्शन तैयार करते हैं तो पी भाग में होल का कंसंट्रेशन एन भाग से अधिक हो जाता है, जिसके कारण हम लोग, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। पी भाग में पी भाग में कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता अधिक हो जाता है होल का। आइए गौर से देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, तैयार है? जवाब दीजिए जल्दी से। कोई बच्चे कौन जवाब दे सकते हैं? जल्दी जवाब दिए। 15 का जवाब सबसे पहले आया धर्मवीर कुमार का आया है। देखते हैं सही है कि गलत है, लेकिन गलत जवाब था। हाँ, मैक्सिमम अब ए जवाब आ रहा है और सही सही जवाब है आपका। ए नंबर का जवाब आपका सही है। गौर से देखिए। एक दिश धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। दिश धारा मतलब डीसी। तो प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर, मतलब एसी सोर्स को जोड़ने पर वो डीसी देता है। कौन? रेक्टिफायर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आपको सिखाया गया था कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए जल्दी से। क्या कहता है? दिष्टकरण का अर्थ है, रेक्टिफिकेशन का मीनिंग है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ाना, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको घटाना, धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने की व्यवस्था करना, to arrange the current flow in the same direction। जल्दी बताइए कौन सा जवाब सही है। अंशु गुप्ता, लगता है आपका आंसर सही है। मिस्टर आनंद सही है। साक्षी कुमारी सही है। ब्यूटी राय सही है। निधि नंदनी झा सही है। आशीष रॉक सही है। नीतीश कुमार शौर्या सही है। अमर राय सही है। मनीषा कुमारी सही है। प्रजापति सुजीत सही है। शबनम कुमारी सही है। मिथिलेश कुमार सही है। धर्मवीर कुमार सही है। तो जवाब इसका सही है सी। एक ही दिशा में प्रवाहित करने की व्यवस्था करती है। कौन? रेक्टिफायर। 17 नंबर में देखिए, डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में और रेक्टिफायर के रूप में। किस रूप में जवाब यूज करते हैं जल्दी बताइए। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं हम लोग? जल्दी सोच के बताइए। मॉड्यूलेटर ना, मॉड्यूलेटर नहीं होगा। मिस्टर का डी सही जवाब है। मिथिलेश कुमार सही है। अंशु गुप्ता सही है। श्वेता राज सही है। साक्षी कुमारी सही है। बाकी आप सब लोगों का सही है। रेक्टिफायर की तरह काम करता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आते हैं। गौर से देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होता है एक डायोड का, दो डायोड का, तीन का या चार का। सबसे पहले किसका आंसर? 18 नंबर सिंटू कुमार, रणबीर कुमार, किसका सही जवाब है? पूर्ण तरंग, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में, हाँ, अब मेरा चेलालो का सही जवाब आया। ऑल स्टूडेंट करंट शुरू में गड़बड़ किया था, आपको सिखाए थे एक डायोड यूज करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर में होगा, और दो करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर होगा, पूरे एसी को डीसी में बदल देगा। दो डायोड, एक डायोड हाफ एसी को ही डीसी में बदलेगा। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया आपका। 90 नंबर में आइए, गौर से देखिए तो क्या कह रहा है आपका। पी एन जंक्शन डायोड अब आगे दिश रहता है जंक्शन पर धारा का प्रवाह मुक्त कौन सा होगा? जवाब दीजिए जल्दी सोच के। आवेश के विसरण के कारण होता है। 3 नंबर जवाब दीजिए, सही जवाब है। फॉरवर्ड बायस होने पर क्या होगा? आवेश के विसरण के कारण होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है। 20 नंबर में देखिएगा, जोर गौर से जवाब दिए। सबसे पहले किसका? जब पीएन जंक्शन पर अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? विभव रोधक बढ़ाता है, बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, विभव रोधक को कम कर देता है, कोई नहीं। जवाब दीजिए जल्दी से, 20 नंबर का जवाब क्या होगा? विभव रोधक को कम कर देता है, यही आपका जवाब सही है। पोटेंशियल बैरियर को घटा देता है। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर मतलब उसमें बताए थे, शुद्ध हिंदी था। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई उसमें घट जाता है। ट्वेंटी वन में देखेंगे गौर से जल्दी से। ट्रांजिस्टर की क्रिया होती है, कौन सा कथन सही है? उसमें बताए थे आधार, उत्सर्जन और संग्राहक, बेस इमिशन और कलेक्टर शुड बी द सेम साइज एंड द डाइल्यूट कंसंट्रेशन। आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होना चाहिए। उत्सर्जित संधि और अग्र अभिनति और संग्राहक संधि उत्क्रम अभिनति होता है। उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों अग्र अभिनति होता है। नहीं सर, ये तो गलत हो गया। 100% बताया था उसमें इमिटर्स और कलेक्टर का जो संधि होगा दोनों अग्र अभिव्यक्ति नहीं होगा। इमिटर वाला जो संधि होता है वो फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर वाला जो होता है संधि जंक्शन वो रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पर देखिए,
इमिटर संधि अग्रभिन्नति, ये सही है। और कलेक्टर संधि उत्क्रम होता है। तो आपका जवाब सही हो गया। कौन सा? सी नंबर जवाब आपका सही हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए तो में किसी ट्रांजैक्शन प्रवर्धक के लिए वोल्टता लब्धि होती है। इसमें कहता है हाई और निम्न फ्रीक्वेंसी पर कम होती है और मध्य आवृत्ति अचर रहती है। तो हमारा सी नंबर जवाब सही होगा। इसको गौर से पढ़ के दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग डिजाइन का क्वेश्चन होगा। अब डायरेक्ट जवाब देने वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। 4-5 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग स्टाइल का था। अब आपके लायक बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिए थे, ज़्यादा डेप्थ में सोचने वाला क्वेश्चन था। अब ये डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अर्ध तरंग का निष्करण, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, 50 हर्ज है। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, निर्गम आवृत्ति क्या होगा? शुद्ध हिंदी थोड़ा सा कष्ट होता है, जल्दी बताइए। तो आपको याद होगा, बताया गया था आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी नो चेंज, इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम। यहाँ पर जवाब क्या जवाब होगा सही? बी नंबर जवाब सही होगा। आप लोगों का जवाब एकदम सही है। रूपम कुमारी का जवाब गलत है, रानी कुमारी का जवाब गलत है, मिथिलेश कुमार का जवाब गलत है, बाकी लोगों का जवाब सही है। चलिए वेरी गुड। कुछ बातें हम लोग भूल जाते हैं। चलिए 24 नंबर। यस, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। फुल वेव रेक्टिफायर में निवेश फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो आउटपुट क्या होगा? तो इसमें डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। तो आपका जवाब सही होगा इसमें, सी नंबर 24 का सी नंबर होगा। अभी तक कुछ बच्चों का सही सी आ रहा था, अब 24 नंबर हो गया। अब आइए जल्दी से 25 नंबर पर चलते हैं हम लोग। आइए लॉजिक गेट का क्वेश्चन स्टार्ट। लॉजिक गेट का क्वेश्चन अब स्टार्ट। अब आइए मजा आएगा। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन सा होगा? जल्दी जवाब दीजिए। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन होगा? अब आपका क्वेश्चन इंटरेस्टेड है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। रिया सिंह गलत लगता है, हो गया तुम्हारा। एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट का सही जवाब सी नंबर। एंड गेट का यही सही जवाब सी नंबर। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए 26 में सबसे पहले किसका, 26 में सबसे पहले किसका आता है वही देखेंगे इस बार। 26 में सबसे पहला श्वेता राज का आया है। श्वेता राज का आया है और जवाब सही भी है। रिया सिंह सही है इस बार। रूपम कुमारी सही है। चलो
ऑल स्टूडेंट का सही है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए 27 का सबसे पहले किसका आता है? 27 का सबसे पहले 27 में सुमित कुमार का 27D। चलिए बाकी कुछ लोग फंस रहे हैं, ये गलती एकदम नहीं होना चाहिए। रोहित पांडे गलत हो गया रे, पांडे बाबा। 27 मिथिलेश कुमार गलत आंसर है, मिथिलेश कुमार गलत आंसर है। जवाब सही होगा डी नंबर। और गेट में था, और गेट था वाई बराबर ए प्लस बी, और गेट का ये हुआ, और नॉर हो गया आपका, ये हो जाएगा वाई बार ए प्लस बी बार होल बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 जवाब दीजिए जल्दी से, सबसे पहला किसका जवाब आता है ये देखना है। 28 में सबसे पहले किसका आता है? ट्वेंटी एट में सबसे पहला जवाब नहीं देख पाए, आगे बढ़ गया। चलिए आंसर सही है, ए नंबर इसका। ए नंबर जवाब सही है इसका। 29 में देखते हैं किसमें कितना दम है इस बार। 29 में किसमें कितना दम है, जवाब दीजिए। 29 में थोड़ा दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। धर्मवीर कुमार संगम आपका गलत है, नंदनी झा गलत है, नंदनी झा गलत है आपका। श्वेता राज फंस गए तुम। क्रांति कुमार फंस गए। ए नंबर सही है इसका। ए नंबर सही है बाबू लोग, ध्यान दीजिए। ए और बी दो इनपुट है, वन वन लेंगे तो वन होता, लेकिन उसका एंड गेट के साथ नेट जुड़ता है तो वन 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 होता, तो हो गया जीरो, ठीक है। वन, वन इंटू वन, वन इंटू जीरो, जीरो, जीरो का रिवर्स वन, जीरो इंटू वन, वन जीरो, जीरो का रिवर्स वन, जीरो इंटू जीरो, जीरो का जीरो रिवर्स वन। तो नन गेट को फॉलो कर रहा है ये ए नंबर। चलिए रेडी हो जाइए, क्वेश्चन चेंज। सबसे पहले किसका जवाब, सबसे पहले किसका जवाब देखना चाहेंगे इस बार हम लोग जल्दी से। 30 का जवाब, 30 का जवाब, 30 का जवाब सबसे पहले। कुछ कुछ गलती हो जा रहा है इसमें, नंदिनी झा तुम्हारा गलत आंसर है। कहता जिस लॉजिक गेट के दोनों इनपुट को केवल वन अवस्था में रखने पर निर्गम आउटपुट वन प्राप्त होता है, वह लॉजिक गेट होता है।
कौन सा बोलेंगे? एंड गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड गेट बोलेंगे। चलिए बाबू लोग, 31 पर ध्यान दीजिए जल्दी से। 31, 31 जल्दी बोलिए। चलो रिया सिंह सही था, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब जवाब दीजिए, 31 का जवाब दीजिए तो। 31 जवाब दीजिए तो। सोच के जवाब दीजिए ठंडे दिमाग से। श्वेता राज, रणबीर कुमार फंस गए, सुमित कुमार फंस गए, शालिनी शर्मा लगता है फंस गए, रानी कुमारी फंस गए, रोहित पांडे बाबा गड़बड़ हो जा रहा है। पांडे बाबा क्लास छोड़ के भागे थे, देखिए परिणाम क्या मिल रहा है ना? क्लास छोड़ के भागे थे ना, देखिए परिणाम गलत हो रहा आंसर। जिस लॉजिक गेट के दोनों इनपुट केवल जीरो अवस्था में रहने पर निर्गम वन आउटपुट प्राप्त होता है, वह लॉजिक गेट कहलाता है। कौन सा? नॉर गेट। चलिए जल्दी जवाब, 32 का जवाब सबसे पहले किसका आता है? 32 क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले किसका आता है? रणबीर जवाब दिया है, गलत है। नंदिनी जा गलत है। श्वेता राज सबसे पहला जवाब आया है। चलिए कल उनको टॉफी मिलेगा, डेयरी मिल्क। श्वेता राज ने टॉफी जीता आज। 3 नंबर सही जवाब है आपका। चलिए बहुत अच्छा। 33 में किसमें है कितना दाम? सबसे पहला जवाब किसका आता है 33 में, हम देखना चाहेंगे। 33 का सबसे पहला जवाब, सही जवाब किसका आएगा, ये देखना है मेरे को। 33 का सबसे पहला जवाब आया है रणबीर का, लेकिन हो गया गलत। मोना राय का सबसे पहला जवाब आया है और सही जवाब आया है। रानी कुमारी गलत आंसर हो गया बाबू, तो ध्यान दो। पांडे बाबा फंस गए आप फिर से। रोशन कुमार गलत हो गया, रिया सिंह गलत हो रहा है। चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं। कुछ बच्चों का गलत आ गया। 25 को मैं कैसे सोचूं, तो आपको मैंने सिखाया था, ऐसे सोच सकते हैं आप लोग। 1, 2, 4, 8, 16, 64। तो 25 को मैं बांटना चाहूंगा, तो क्या क्या बांट सकता हूँ? 25 को आप बांटेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। बांटेंगे सर, 16 प्लस 8 प्लस 1, 16 8 प्लस 1, 16 8 24, 1 25। तो सर 8, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। जहां जहां मिल गया वहां 1 लिखिए। एकदम एक नया तरीका आपके सामने है। तो आपका ये सही जवाब है, ये सी नंबर सही जवाब होगा। अब लोगों का सबका सही जवाब आने लगा है।
चलिए, थर्टी फोर। 1+1 का द्विआधारी योग होता है। सबसे पहले कौन? 34 में रूपमकारी ने बी जवाब दिया। एकदम जवाब लगता है सही है इस बार। अंशु गुप्ता, गड़बड़ हो गया। रणबीर कुमार गलत हो गया। नीतीश शर्मा गलत हो गया। सही जवाब है पांडे बाबा। इस बार मारा छक्का तुम, इस बार सही हुए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सही जवाब देने के लिए। रे प्रजापति सुजीत कुमार ले लाश है क्या रे? हाँ, इतना दम लगा के पढ़ाया है उसके बाद वो गलती कर देता है। 1+1 2, 2 को लिखेंगे 10। इस समय गलती हो जाना इसका मतलब एकदम बरारी पुल पे जाके कूद जाओ गंगा में। ये सब गलत देने का मतलब नहीं है सही जवाब। थर्टी फाइव। जल्दी से जवाब दो तो सबसे पहले सही किसका होता है? सबसे पहले किसका सही जवाब आता है देखते हैं। 35। 35 का सबसे पहले जवाब। हाँ, धर्मवीर कुमार मारा छक्का इस बार तुम। चलो, इस बार तुम मार दिया सिक्सर। एंड गेट में नोट लगा हुआ है। एंड गेट ए डॉट बी बार होल बार हो गया सही जवाब। वेरी गुड। चलिए इसमें जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहले किसका जवाब तो देखते हैं किसमें है दम। बताए द ट्रिक 10 सेकंड में जवाब देने के लिए। इसमें तो 1 सेकंड में जवाब सही होगा। 36। 36 सबसे पहला जवाब इंतजार कर रहे हैं हम। धर्मवीर कुमार बी। वेरी गुड। मारी छक्का ने धर्मवीर कुमार। वाह, इस बार धर्मवीर कुमार ने मारा छक्का। एकदम सिक्सर लगा रहा है धर्मवीर। लगे ना बाबू, मुन्ना बाबू। हाँ, इसमें किसी का शबनम कुमारी। दीवार में माथा पटको बैठ के अभी। एकदम जितना पटक सकते हो। बताए थे ना 16 पर तो पावर 4 16 होगा। तो जिसमें 16 के जस्ट पहले चला जो होगा 15, तो उसमें 4 को 1 होगा। बता दे ट्रिक। एकदम मंत्र 10 सेकंड का है। उसके बाद गलती करते हो। एकदम रूम में दीवार है ना, एकदम पूरा जोर लगा पटको। चलो जवाब दो इसका जल्दी से सही जवाब। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें, जवाब दो सोच विचार के दम लगा के। 37 का सही जवाब किसका आता है? इंतजार में है ललन कुमार। आपके गुरुजी आपके 100% सही जवाब के लिए इंतजार में है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में सबसे पहले श्वेता कुमारी लिखे हो जरूर, लेकिन श्वेता कुमारी गलत हो गया इस बार। क्लास में करवाते थे, गलती होता था कुछ कुछ से। कुछ बच्चा बैठ के मुंजवानी जवाब देता था, क्योंकि उसको कलम चलाने का आदत नहीं, आसकत लगता था। और वो आलसी लोग का गलती हो जाता था। और अभी भी गलती हो रहा है कुछ आलसी लोगों का। जी नंबर छोटी कुमारी, तुम्हारा एकदम भयंकर गलती हो गया। हाँ,
पानी खौला लो, माथा पे डाल लो, ठंडा में गर्मी चढ़ेगा। यस, मनीषा कुमारी सही आया, मोना राय सही आया, मिथिलेश कुमार का सही आया, मोना राय का सही आया, क्रांति कुमार है रे। गैस चूल्हा जलाओ, खोला एक सब्जी खो। बच्चा वाला बुद्धि से करिए। तीन तरीका है इसको सोचने का बाबू, सब सिखाए थे। उल्टा पुल्टा करते हैं, क्लास आने कहते हैं तास्कत। बोले थे ना ये सब क्लास छूटना नहीं चाहिए, बोला था। नोट पढ़ के समझ में नहीं आता है, इसको क्लास में प्रैक्टिस करवाए थे, और जो उसको प्रैक्टिस कर लिया वो टनाटन सही होता है। जो जो थोड़ा सा लिफाफी गिरी दिखाया है सब फंस रहा है। हाँ, अब सब बाबू लोग का ए आंसर आने लगा। चलिए मान लीजिए सही है, फिर किसी का गलती हुआ तो देख लो, दो से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा जल्दी बताओ। 40, 47, 48 कितना होगा? 49 होगा ना? शेष कितना बच जाएगा? एक। जल्दी बताओ, सही हुआ? 50 दुना 100 होता है, 49 दुना 98, एक शेष बच गया। फिर दो से भाग दो, कितना बचेगा? 24। शेष कितना बचेगा? 1। फिर दो से भाग दो, 12। शेष कितना बचेगा? 0। फिर दो से भाग दो, 6। शेष कितना बचेगा? 2, 0। फिर दो से भाग दो, 3। शेष कितना बचेगा? 0। फिर दो से भाग दो, शेष बचेगा 1। 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1। यस, करेक्ट आंसर। इतना बुतरुला बुद्धि तो बताए थे, तैयो गलती करता है, ले लाओ सब। चलिए देखते हैं किसका ब्रेन कितना तेज है इस बार, किसका जवाब एकदम सही होगा। वेव नंबर, वेव नंबर, तरंग संख्या बराबर होता है किसके? जल्दी बताओ इसमें से आंसर सही कौन सा होगा? 38। सबसे पहला जवाब आया है रोहित कुमार दरियापुर, लेकिन गड़बड़ है। बताए थे वेव नंबर 1/λ को कहते हैं। वन बाय लेमडा को वेव नंबर कहा गया था। 1/λ ए नंबर में है। चलिए कुछ क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिया गया है इस बार। सबसे पहले किसका जवाब सही होगा मैं देखना चाहता हूँ। 39 में जिसका सही आंसर आएगा उसको टॉफी इनाम मिलेगा। पहला आंसर 39 में, 39 में सबसे पहला आंसर धर्मवीर कुमार का हो गया एक्सीडेंट। सुमित कुमार का सही जवाब इस बार आया है। आर बराबर R0 ए पावर 1/3। आप जल्दी बताओगे R0 क्या है? यहाँ पर कोई जवाब दे सकते हैं? लिख के दीजिए चैट करके। जो भी मेरे बच्चे एक्सपर्ट माने जाते थे, जल्दी बताइए R0 यहाँ क्या है? R0 क्या है? जवाब दीजिए जल्दी से। इसका आंसर ए सही हो गया। उसी आंसर में A0 है, वो R0 है। R0 का क्या कहते हैं, क्या क्या है वो? जल्दी बताइए।
नंदिनी झा, तुम्हारा सब आंसर गलत हो रहा है बाबू। दरभंगा घर है आपका? हाँ, 11th में आप मेरे पास पढ़ने थे, आए थे कुछ दिन पहले, फिर आप गायब थे। आपका लगभग सब आंसर गलत हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, आप घर में बैठ के अच्छा से पढ़िए। त्रिज्या कांस्टेंट, मोना राय ने कहा। आप किया भी खंडन, छोटी कुमारी गलत है रे। हाँ, मनीषा कुमारी का जवाब सही है। सबसे छोटे नाभिक का रेडियस, वेरी गुड। सबसे छोटा नाभिक का जो रेडियस होगा वही होगा आर नॉट। देख लो कैसे जवाब सही आता है आज। लेकिन तुम भी मनीषा कुमारी क्लास छोड़ के भागी थी, धन्यवाद। लेकिन हमको कोई दुख नहीं है क्योंकि तुम लोग के कॉन्फिडेंस पर मुझे विश्वास है। चलिए 40 नंबर में सही जवाब दीजिए, तो देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। 40 नंबर। 40 का जवाब रोहित कुमार दरियापुर, बी नंबर। गलती हो गल रे रोहितवा, यहाँ काल पूछ बोध रहा। यस, करेक्ट आंसर, 3 नंबर। आपके टेस्ट का सबसे लास्ट सवाल, 41, लास्ट सवाल है। वन बाय लेमडा सही आंसर इसका है 1/लेमडा। एवरेज आयु 1/लेमडा। देखिए गौर से, दो टर्म आपके सामने आएगा। हाफ लाइफ 0.6931 बाय लेमडा है, और एवरेज आयु जो है, टी एवरेज जो होता है वो 1/लेमडा होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक होता है बच्चों से। हाफ लाइफ ये है, एवरेज लाइफ ये है। एवरेज लाइफ तुम्हारा ये आंसर होगा सही आंसर। चलिए, अब हम बच्चे लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अभी और एक दो क्वेश्चन है। वेरी गुड, हम सोचे हो गया था, लेकिन नहीं, अभी है क्वेश्चन। जल्दी बताइए, 42 में क्या होगा सही जवाब? अभी है, 2-3 क्वेश्चन है भाई मेरे, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। 42 में जवाब दीजिए, कुछ लोग अभी 40 लिख रहे हैं। हाँ, इस बार छोटी कुमारी सही हो गया है। अरमान चौधरी क्या है रे, पटक तुम लोग दीवार में माम मुंडी को। हाँ, ये सब क्वेश्चन गलत होने का मतलब तुमको बोर्ड एग्जाम देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, गार्जियन सुन रहे होंगे, सुना देना, बगल में बैठे होंगे। सर क्या बोल रहे हैं? सब जो है 8 क्लास 9 क्लास का बच्चा, वो जवाब सही जवाब देगा। तुम ललवा गलत देता है जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 43।
इसमें तो गलती किसी का होना ना चाहिए, जिसका हुआ तो उसको घर जाके मारेंगे। फोर्टी थ्री, जल्दी जवाब दीजिए। हेलो चंदन, वहां गलती कर दिया, हाँ अरे का कहेगा। ए मनीष कुमार कुशवाहा, हाँ घर द्वार, अरे आओ बेटा दे तब पूछते हैं। ये देखो आशीष कुमार यादव, हाँ रे यादव, चौपट किया तू। तब तो तुम क्लास में उठक बैठी करता है। हाँ? चलिए सर, क्लास में तुमको मन नहीं लगता आशीष कुमार यादव। देखो, ये गलती होना मतलब एकदम मैंने माखने लगा। तुम गलती रूम में क्या, यहाँ दुर्गंध आ गया मेरे पास। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। 44। सोच के जवाब दीजिएगा। श्वेता राज, गलती हो गया, बहुत सिंपल सवाल गलती कर दिए तुम। जल्दी से जवाब दीजिए। साक्षी कुमारी, चलो अभी व्हाट्सएप में जा रहा है तुम्हारा रूम। व्हाट्सएप के द्वारा तुम्हारा रूम पहुंचेगा हम, वहीं जाने आते हैं। हाँ? लो, ये आशीष कुमार, तुमको मैसेज को द्वारा जाके मारेंगे अभी ठहर। हाँ? कैथोड किरण समूह है किसका? आप पढ़ने बाबा, आपका आप सही हुआ था, शुरू शुरू में कुछ गलती किए थे। जवाब दीजिए इसमें, जल्दी जवाब दीजिए। अरे आशीष बाबा, आप भी सही हो लो। ठीक, अब इफेक्ट है लो कुछ। रघुनंदन कुमार के, अरे ले ला सब। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का इस बार लास्ट सवाल था ये, और 100% जवाब सही आया सभी बच्चों का। मात्र एक बच्चे से गलती हुआ है, बाकी सभी बच्चों का जवाब आया है। तो यही सब सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी स्टैंडर्ड का सवाल है। कुछ सवाल मैंने थोड़ा सा बीच में ट्विस्टेड डालने का कोशिश किया था, जो डेप्थ में जाके जवाब दे सकते हैं। वो जो कुछ क्वेश्चन था, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन था डेप्थ में जाने वाला, जहां आप लोगों का कुछ ज़्यादा गलती हुआ था। बाकी सभी सवाल एक सिंपल लेवल का था, जो अभी बोर्ड ने या सरकार की ओर से जो बच्चों को मौका दिया गया है, जितना ज़्यादा पास कर सकते हैं वैसा जवाब आपको मिला। तो चलिए, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए, लगन के साथ मेहनत करने के लिए। तो बाकी कल भी एक टेस्ट देंगे, कल भी एक टेस्ट देंगे आपको, और संडे को आपको फाइनल टेस्ट देना है ऑफलाइन में आके। मॉडल मॉडल फिजिक्स का सेकेंड ग्रुप का ये टेस्ट है होगा,
जो संडे को आपको ऑफलाइन सेंटर में आके देना है। और फिर फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट भी उसी दिन देख सुनाएंगे। टेस्ट खत्म होगा, रिजल्ट सुनाएंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें है कितना दाम, वो तो लिख चुके थे, अब अगला आपको लिखना है। जोर लगा दीजिए। कोई बच्चा चाहते हैं कि एक ही टेस्ट दे सकेंगे तो एक ही टेस्ट दीजिए, कोई बच्चा चाहते हैं दो ही टेस्ट देंगे, दो ही टेस्ट दीजिए। लेकिन जब हैं, पढ़ रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए। ओके, बाय बाय।